हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जैसे कि आपको पता है हमारा लास्ट एग्ज़ाम है BVAE 181 का। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो भी है बुक्स के थ्रू मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में अपलोड कर दिया है, मैंने बता दिया है सब कुछ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखना, तब इस वाली वीडियो को चेक करना, वरना कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है फरवरी 2021 का। तो आप इसमें देख लो कि आपके एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होने वाला है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 नंबर के होंगे। ये आपका OMR शीट वाला क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टिक करना है आपको। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे कंपलसरी, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और हर क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। तो आपको अपने OMR शीट पे जैसे 1 नंबर का आपका B ऑप्शन सही है तो B वाले के आपको वहाँ पे टिक कर देना है, या फिर जो गोल कर देना है, जो भी करना है वो वहाँ पे देख लेना, लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में। पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से टिक करना शुरू कर देना। ओके, हिंदी में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए आप क्वेश्चन पेपर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछा गया, और ये आई थिंक आपका चैप्टर 1 या 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आंसर भी टिक कर दिया, आवर कॉमन फीचर। सेकेंड आपका आया है कौन से सस्टेनेबल गोल्स जो है वो UN ने अडॉप्ट नहीं किए हैं। 21 आई थिंक 17 है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से एक ये जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म ये नहीं है। फिर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 3 तरह के इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन मॉडिफाइड। तो ह्यूमन मॉडिफाइड में आपका आ गया ऑर्चिड्स। देखिए आर्टिफिशियल लेक जो है वो ह्यूमन ने खुद बनाया है, क्रॉप फील्ड ह्यूमन ने खुद बनाया है, डैम्स भी ह्यूमन ने खुद बनाया है। लेकिन ऑर्चिड्स में पेड़ वगैरह ऑलरेडी से रहते हैं, बस उसे थोड़ा सा ठीक विक कर देते हैं, उस पर फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, उसे बाउंड्री वाल से कवर कर देते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है उसको, बस दैट्स इट। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। फॉरेस्ट का भी एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा इनमें चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट में भी हेल्प करता है, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो आपकी जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प नहीं करता है। वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करता है। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो मेजर जो है उसका ये 3 हो जाएंगे और ये एक्सेप्शनल में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया, मैंने अगेन आपको फॉरेस्ट वाले चैप्टर से बताया था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कि उसको देख लेना। यहाँ पे बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 50% प्लांट स्पीशीज़ जो है वो कौन से आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको वो मिलेगा। देन यहाँ पे आपका आ गया क्राउन फॉरेस्ट। अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, चैप्टर नंबर मैं आपको एक बार देख करके बता देती हूँ। जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 95 खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्राउन फायर टेक प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट वेयर ट्री टॉप्स में कैच फायर बाय हीट प्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टेंट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो ये वाला टॉपिक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कौन से फॉरेस्ट में ये आग पकड़ सकता है, तो डेंस फॉरेस्ट में, जहाँ बहुत ज़्यादा घने पेड़ हैं। तो जब वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, घने पेड़ यानी कि पास पास होंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे तो उनमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके थ्रू उसमें फायर हो सकती है, आग पकड़ सकती है उसमें। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कम्युनिटीज़ रिसाइडिंग नियर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स रिसीविंग लेस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट देन द कम्युनिटी जनरेटिंग द वेस्ट रिप्रेजेंट। तो ये आपका जो लास्ट वाला ब्लॉक है, आई थिंक इन्वायरमेंटल एथिक्स वगैरह, या फिर उसका जो लास्ट वाला जो ब्लॉक है उससे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इस आंसर को ऐसे ही टिक कर दिया, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही आंसर है या नहीं है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को मैच कर लेना। देन आपका यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीडवर्डशिप। मैंने अगेन बताया आगे इससे पहले वाली वीडियो में कि कुछ वहाँ पे सेंट्रोसिज्म ऐसे करके कोई चैप्टर दिया हुआ है, उस वाले टॉपिक को देख लेना। मैं पेज नंबर बता देती हूँ। इसका पेज नंबर आपका रहेगा 274। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने भी नहीं इसको टिक किया, मैं कर लूँगी बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ कंसिडर नेचर एज अ मदर एंड दैट शी कैन नॉट बी टेम्ड। तो ये आपका जो इन्वायरमेंट एथिक्स है, अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इंडियन व्यू के अकॉर्डिंग जो है नेचर को एज अ मदर हम ट्रीट करते हैं।
देन अगेन वाटर साइकिल के बारे में मैंने बताया था कि वाटर साइकिल का मेन जो सोर्स है किसके थ्रू वो काम करता है, तो वो सन के थ्रू काम करता है। देन केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लाइफ, यस, अगेन एक पेज है जो आप पढ़ लेना, वो एक इम्पॉर्टेंट पेज है, उससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए थे। मैं पेज वाइज बता दूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक यस, वो पेज नंबर है, पेज नंबर 25, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है 6000। तो यहाँ पर से आप देख लेना पेज नंबर 25 से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन एन इकोसिस्टम द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय रेड्यूसर। ऑब्वियसली जो डिकम्पोज करता है वो रेड्यूसर ही करता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन अबव 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD कोइंसाइड्स विद अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किस वजह से बढ़ी है? खाना अच्छा होगा तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हो गया। फिर 14th सेंचुरी में एक बहुत ही भयानक, जैसे अभी हमारे 20 और 2021 में एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ आई थी कोविड-19, वैसे ही 14th सेंचुरी में वहाँ पे एक माउस के थ्रू एक डिजीज़ आई थी जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लाग, तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़? हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। मलेरिया जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, मलेरिया मच्छर के थ्रू फैलता है, तो उसे भी आप कर लेना टिक। अब यहाँ पे आपको टिक करना है एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस को उसकी कैटेगरी से, तो पॉइजन लाइक केमिकल हो गया, नॉइज़ बायोलॉजिकल हो गया, ओवर क्राउडिंग सोशियोलॉजिकल हो गया, और एलर्जेंस फिजिकल हो गया। अगर मैंने इसको गलत मैच किया है तो अब एक बार इसको करेक्ट कर देना और मुझे कमेंट में भी बता देना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, द सॉइल इज़, अगेन मैंने आपको फॉरेस्ट में बताया था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उसको देख लेना। चैप्टर नंबर में पेज नंबर में अगेन बता देती हूँ आपको ताकि आपको खोजने में आराम हो। यस, इसका पेज नंबर आपका रहेगा 46, 47, इन दोनों में जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उनके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देन अगेन आप सोचोगे मैंने यहाँ पे इतना कुछ क्यों लिख के रखा है, क्योंकि इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था और ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। द ऑर्गेनिज्म विच आर अटैच्ड टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूट आर नोन एज पेरीफाइटन। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है, न्यूस्टोन क्या हो जाता है, प्लैंकटन क्या होता है, देन पेरीफाइटन क्या है, नेक्टन क्या है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी अगेन पेज नंबर 52 एंड 53 में, इनका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। 20 नंबर को देख लो, इन एन ओशन द जोन शोइंग द मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी एंड मॉइस्चराइजर इज़ द लिटोरल जोन। ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये अलग अलग जोन है। यहाँ पे बेंथिक जोन है, नेट्रिक जोन है, पेलेजिक जोन, लिटोरल जोन। देन एस्चुरीज़ के बारे में बताया था मैंने, एस्चुरीज़ का भी एक कोई पेज में दिया हुआ है, अगेन मुझे पेज नंबर खोजना होगा तो आप देख लेना एक बार, एस्चुरीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। जब आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने पेज बाय पेज आपको टॉपिक बता दिया है, तो उस वीडियो को देख लेना अगर जल्दी से खोजना है तो। देन मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेजर कॉज है जो कि अभी बैन कर दिया गया है। पैसेंजर पीजन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगेन मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में इस वाले टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया है, शायद मैं भूल गई थी। तो एक पैसेंजर पीजन करके एक यहाँ पे होगा टॉपिक, उसको एक बार देख लेना, उससे क्वेश्चन आया है, देख लो। देन आप क्या जाते हैं, द वीड विच कॉजेज enormous डैमेज टू द फिश एंड राइस क्रॉप इज़ वाटर हाइकिन। ये एक एलियन स्पीशीज़ है जो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, बहुत जल्दी मतलब अपने एरिया में फैल जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये अगेन आपकी एक कैटेगरी है, ये आई थिंक आपका चैप्टर जो है वो कंजर्वेशन वाले में से पूछा गया होगा। यस, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन में से ये टॉपिक पूछा गया है, तो देख लेना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पेज नंबर 162 पे दिया हुआ है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दो स्पीशीज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, ये एक मेजर फीचर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी, याद रखना वेस्टर्न घाट जो है वो हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी है। आपने रेगुलरली न्यूज़ में भी सुना होगा, सबसे ज़्यादा न्यू स्पीशीज़ जो भी मिलती हैं वो वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी वीट की है, अलग अलग टाइप के वीट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर में जो है मैक्सिमम परसेंटेज आपको मिल जाएगा।
देन अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कोरल रीफ्स में मिलेगा, ओके। डेजर्ट में नहीं मिलेगा, मैंग्रोव्स में भी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, एल्पाइन मीडोज में भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोरल रीफ्स में मिल जाएगा। यस, हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज रीडली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज़ मतलब खाने पीने के लिए आप कितने % वाटर का यूज़ कर सकते हो, तो ओनली 0.5% वाटर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जितने भी वाटर है वो या तो आपको ओशियनिक वाटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हैं। देन द सॉइल विच हैज़ लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज़ लो फर्टिलिटी इन इंडिया, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला अभी तक, तो मैंने इसे टिक नहीं किया है। आई थिंक इसका आंसर हो सकता है सॉइल्स ऑफ डेजर्ट रीजन, लो फर्टिलिटी है, लो ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा आपका डेजर्ट रीजन, सॉइल्स ऑफ डेजर्ट रीजन, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो जहाँ पे भी सॉइल इरोजन का पॉइंट दिया हुआ होगा वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो मुझे अभी इसका आंसर नहीं मिला है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है अभी। आप पढ़ लेना और देख लेना, आंसर मैच कर लेना। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बताया था क्या है, तो इनमें से आपका जो एटॉमिक एनर्जी है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास अगेन एक चैप्टर है आपका, मैं आपको चैप्टर नेम बता देती हूँ, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बायोमास गैसिफायर कन्वर्ट्स लिक्विड फ्यूल टू गैसेस फ्यूल। देन द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल्स, ये भी आपका एनर्जी रिसोर्सेज से है, इसका आंसर है हाइड्रोजन। देन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज डैश पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय रिसोर्स ऑफ द प्लानट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ था द मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो क्लोरीन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंज, तो ये क्लाइमेटिक चेंज के थ्रू नहीं है, ये तीनों जो है UNFCCC, IPCC, क्योटो प्रोटोकॉल, ये तीनों आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द एटमोसफेयर, तो ये 65 से 90 किलोमीटर तक ओजोन लेयर प्रेजेंट है। 41 नंबर में आ गया, द pH ऑफ रेनफॉल वर मेजर्ड टू बी एज पर द फॉलोइंग ऑफ द प्लेसेस ABCD, विच प्लेस हैड द एसिडिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस दिया हुआ है, चारों में अलग अलग pH वैल्यू दिया हुआ है, अब इसमें से एसिडिक कौन है, तो अगर आपने pH स्केल देखा होगा तो pH स्केल में 7 जो है वो आई थिंक न्यूट्रल होता है, और उसके इधर जो होता है वो बेसिक होता है, और इस साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। तो 7 से ऊपर चलोगे मतलब पीछे जितना आओगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो उतना एसिडिक होते जाएगा, और जितना इस तरफ जाओगे वो बेसिक होते जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 7 सब मतलब 6.2 है, 6.5 है, 6.9 है, और सबसे जो एसिडिक है वो 5.5 है, तो ये आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेक्शन, ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, वो है कैमल। कैमल जो है आपको पता है बिना पानी के भी बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है, और ये अपने बॉडी में जो है वाटर को इतना ज़्यादा मतलब स्टोर करके रखता है कि अपने यूरिन को एकदम कंसंट्रेटेड बना देता है, मतलब अमाउंट मतलब पूरा वाटर उससे मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है, तो कैमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, 2 तरह के पॉल्यूशन के आपके टाइप आ जाएंगे, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में आपका आ जाएगा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉल्यूशन आ रहा है, लाइक कि फैक्ट्री का पाइपलाइन है, वाटर वेस्ट पाइपलाइन है, उससे आपका पॉल्यूशन आ रहा है, तो वो पॉइंट सोर्स हो गया। दूसरा हो गया जैसे कि एक फील्ड है, वहाँ एसिड रेन हो गया, तो एसिड रेन पूरी फील्ड से आपका वो धीरे धीरे रिवर में मिक्स हो जाएगा आके, तो वो हो गया नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन। ये भी आपके किसी पेज नंबर में दिया हुआ है, पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको, पेज नंबर है 172, इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, 171 एंड 172 पेज नंबर देख लेना। देन 45 आता है, व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनिशिएटेड, तो 181 में, और ये आपका क्वेश्चन आया है वो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन से, यूनिट 12 से इसका इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, यूनिट 12 से। 46 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC इज टू रिलेट ग्रीन हाउस गैसेस।
ये भी आई थिंक उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। वेस्ट मिनिमाइजेशन भी एक टॉपिक है यहाँ पे। जब आप वेस्ट वाला पढ़ोगे, अगेन मैं आपको वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मिनिमाइजेशन मेथड का कौन सा ये प्रोसेस जो है वो नहीं है। मिनिमाइजेशन मेथड, यस। तो पेज नंबर 195 में कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको वेस्ट मिनिमाइजेशन मिलेगा और वहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा। तो इनमें से कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन का मेथड नहीं है, मैं आंसर यहीं पे आपको बता देती हूँ। लाइक प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन। ये लैंडफिल जो है ये आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, लैंडफिल। 48 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट। अगेन आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इसे स्पेशली इम्पॉर्टेंट वे में एकदम पॉइंट किया है। उसमें मैंने पेज नंबर भी बता दिया है कि कौन से पेज नंबर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 200 से 201 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है टिक। मैं कर लूँगी बाद में, आप कर लेना पहले। देन क्वेश्चन नंबर 49 आता है आपका। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ वाटर बॉडी, MPN। ओके, इसका मैं फुल फॉर्म बोल रही हूँ, मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, आप देख लेना। लास्ट क्वेश्चन जो है